प्लीज नोट, इंस्पेक्शन इज समथिंग जो बहुत ही थिन लाइन ऑफ डिफरेंस में खड़ा हुआ है विद सर्च एंड सीजर, राइट? एंड बहुत एक्सटेंड करेंगे तो अरेस्ट. सो विल डिस्कस पैरेलली एंड ऑल्सो वन बाय वन. कुछ प्रोविजन पैरेलली डिस्कस करने पड़ेंगे, कुछ प्रोविजंस वन बाय वन. सो लेट्स स्टार्ट. ओके. सो आगे बढ़ने के पहले दो तीन बेसिक्स डेफिनेशंस के बारे में जान लें. 2107 बताता है टैक्सेबल पर्सन, ये हमने कल भी डिस्कस किया था. टैक्सेबल पर्सन मींस अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24, राइट? जो रजिस्टर्ड है या फिर लाइबिलिटी है उसकी रजिस्टर करने की, पर वो रजिस्टर्ड नहीं है. सेकेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड, सप्रेशन. पूरे डिस्कशन में आज का ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, सप्रेशन. नाउ दिस सप्रेशन इज नॉट डिफाइंड इन द डेफिनेशन सेक्शन, राइट? दिस इज डिफाइंड वाया एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 674. क्या बोलता है? फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, expression suppression shall mean non-declaration of facts or information which a taxable person is required to declare in the return statement, report, or any other document furnished under this act or the rules made thereunder, or failure to furnish any information on being asked for in writing by the proper officer. इट मीन्स आप कोई भी चीज डिक्लेयर नहीं कर रहे हो, नॉन डिक्लेरेशन, रिटर्न्स में, डॉक्यूमेंट्स में, एंड अगर मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं स्पेसिफिकली बताने के लिए, उसमें भी आप नहीं बता रहे हो या कम बता रहे हो, तो दैट इज सप्रेशन, राइट? ये थ्रू एक्सप्लेनेशन बताया गया है. लास्ट सेक्शन 285 बताता है प्लेस ऑफ बिजनेस के बारे में, विच इंक्लूड्स, इट मीन्स इट्स इंक्लूसिव डेफिनेशन. ये नहीं बता रहा कि प्लेस ऑफ बिजनेस डिफाइंस. प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स a place from where the business is ordinarily carried on and includes a warehouse, godown, any other place where a taxable person stores his goods, supplies or receives goods or service or both. A place where a taxable person maintains his books of accounts, तो जहां वो मेंटेन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स करता है वो भी उसका पीओबी आता है, पीओबी माना जाएगा. एंड अ प्लेस where a taxable person is engaged in business through an agent, तो वो एजेंट का नाम, एजेंट का जो एड्रेस है वो भी पीओबी माना जाएगा, राइट? तो जस्ट अ बेसिक डेफिनेशन टू रिकैप्चुलेट, बिकॉज वी हैव टू कनेक्ट दिस इन द फॉलोइंग प्रोविजंस, राइट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट सेक्शन 67. सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अभी सेक्शन 67 में स्पेसिफिकली पूरी की पूरी लॉ, बेयर लॉ कॉपी की है जानबूझ के, बिकॉज मुझे यहाँ पर हर पैरा में कुछ कुछ वर्ड्स के बारे में बात करना आपसे, राइट? स्टार्ट करते हैं. विद द प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जेसी. माइंडेड फ्रेंड्स, आपका यहाँ इंस्पेक्शन जो हो रहा है वो जेसी की मर्जी के बिना नहीं हो सकता. कोई भी सुप्रिटेंडेंट आके बोलेगा कि मुझे सर्च करना नहीं हो सकता, इंस्पेक्ट करना नहीं हो सकता, राइट? सो एंड सेक्शन 67 सबसेक्शन 1 बात करता है इंस्पेक्शन के बारे में. तो ये इंस्पेक्शन पॉसिबल ही नहीं है बिलो द रैंक ऑफ जेसी. सो वेयर द प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जेसी हैज, वेरी इंपॉर्टेंट, रीजन टू बिलीव, उसके पास रीजन टू बिलीव है. वो ऐसे रैंडमली नहीं भेज सकता आपके पास. He have some reason to believe that a taxable person, mind it, not a registered person, not any person, a taxable person. It means a person who is registered or who is liable to be registered. A taxable person has suppressed any transaction relating to supply of goods or service or both, or the stock of goods in hand. फ्रेंड्स समझे, मेरे साथ चले. फर्स्ट इज सप्रेस. व्हाट? सप्रेस 4 थिंग्स.
Number one, transaction relating to supply of goods or service. Number two, stock of goods in hand. तो मैं सप्रेशन के बारे में बात कर रहा हूं इन दो चीज के लिए. सप्रेशन एनी ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू गुड्स और सर्विस और बोथ, और सप्रेशन द स्टॉक ऑफ गुड्स इन हैंड. 100 रुपए का स्टॉक है, मैं 80 का दिखा के रखा हूं, और हैज क्लेम्ड आईटीसी. तो सप्रेशन ये दो हो गया, ठीक है, और हैज क्लेम्ड आईटीसी in excess of its entitlement under this act. Fourth, or has indulged in contravention of any provision of this act. Friends, any provision of this act. आपने बाहर नेम प्लेट में जीएसटी नंबर नहीं लिखा, दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्रावेंशन. तो क्या दिस विल बी अ रीजन कि वो आपके इंस्पेक्शन कर दे? नहीं. क्यों? Fourth is in contravention of any provision of this act to evade tax. This is important. This is important. He have a reason to believe that a taxable person have suppressed either transaction relating to supply or stock in hand or taken ITC access, और अब स्कोप को वाइड कर रहा है, और कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. ये चारों चीज विद द इंटेंट टू इवेड टैक्स. दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? तो अगर ये करता है, सेकंड में आते हैं क्लॉज बी. फ्रेंड्स, यहां नोट करें, एनी पर्सन. यहां पर ऊपर में लिखा हुआ है ए में टैक्सेबल पर्सन, बी में है एनी पर्सन, नॉट रजिस्टर्ड पर्सन, not taxable person, any person, right, who might not be liable to get registered under GST, वो भी कवर हो रहा है, right? So any person engaged in the business of transporting goods, or an owner or operator of a warehouse or a godown or any other place is keeping goods which have escaped the payment of tax, or has kept his accounts or goods in such a manner as is likely to cause evasion of tax payable under this act. इसका मतलब है कि मैं कोई गोदाम मेंटेन करता हूं का ओनर हूं, या कोई ट्रांसपोर्टर हूं जिसके पास स्टॉक है जो टैक्स पेड नहीं है, या फिर मैं ऐसा कोई वेयरहाउस ओनर हूं जो स्टॉक ऐसे मेंटेन करता है कि आप बहुत बड़ा परसेंटेज है कि यहां से चोरी होगी. इफ यू रिमेंबर फ्रेंड्स, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में वी आर स्पेसिफिकली टॉक अबाउट कि ट्रांसपोर्टर को या फिर वेयरहाउस ओनर को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, राइट? तो अगर वो सब नहीं हो तो इट्स अ सिनेरियो दैट यहाँ पर टैक्स इवेशन हो सकता है. सो आवर गवर्नमेंट प्रॉपर ऑफिसर कैन ऑलवेज इंस्पेक्ट. सो अगर ये तो सिनेरियो होता है तो द प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जेसी हैव रीजन टू बिलीव दैट डॉट डॉट ही में ऑथराइज कौन? जेसी में ऑथराइज इन राइटिंग एनी अदर ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल टैक्स टू इंस्पेक्ट. फ्रेंड्स, माइंडेड 67 सबसेक्शन 1 हम लोग जितना भी बात कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्शन का बात कर रहे हैं, सर्च और सीजर का बात नहीं कर रहे हैं, राइट? वो सिर्फ इंस्पेक्ट करेगा. क्या करेगा? एनी प्लेस ऑफ बिजनेस of the taxable person or the person engaged in the business of transporting goods, or the owner of the operator of warehouse or godown or any other place, right? So that's it. वो खाली इंस्पेक्ट कर सकता है जहां पर there is a suppression of two things, ITC access availment or contravention of the provision of this act with the intent to evade tax, right? So that's it. 67(1). अब आते हैं सर्च में, अब आते हैं सर्च एंड सीजर में. सो 67(2) क्या बोलता है? 67(2) बोलता है where the proper officer, again, where the proper officer not below the rank of JC, either pursuant to an inspection, जो inspection हुआ उसके बाद,
pursuant to an inspection carried out under subsection 1 or otherwise has reasons to believe that any goods liable to confiscation. Friends, यहाँ ध्यान दें, any goods, I am repeating goods, any goods liable to confiscation or any documents or books or thing. Thing is not defined. Thing is not defined, right? So any is liable that any goods liable to confiscation or any documents or books or things which in his opinion shall be useful for or relevant to any proceedings under this act are secreted in any place, he may authorize in writing any other officer of CTO to search and seize, or he may himself search and seize such goods, documents, books or thing. फ्रेंड्स माइंडेड मैं चारों चीज स्पेसिफिक बोल रहा हूँ, इसी में करेगा मैं चारों चीज स्पेसिफिक बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। क्या है? गुड्स, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स और थिंग्स, ये चार चीज ही मैं सर्च एंड सीज कर सकता हूं और मैं कुछ भी नहीं कर सकता, पावर नहीं है मुझे, राइट? मैं कहीं भी, मतलब कोई भी जगह पर रखा हुआ है उसको कर सकता हूं, provided that where it is not practical to seize any such goods. पॉसिबल नहीं है मैं इतना सब सामान उठा के ले जाऊं. The proper officer or any officer authorized by him may serve on the owner or the custodian जिसके पास सामान है of the goods and order that he shall not remove. अगर मैं माल ले जा नहीं सकता तो मैंने क्या किया, मैंने आपको बोला कि बॉस मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं that you cannot remove the goods, part with or otherwise deal with the goods except with the previous permission, except with the previous permission. So मैं क्या बोल रहा हूँ फ्रेंड्स कि अगर मैं यहाँ से आपका सामान ले जा नहीं सकता तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि सर आप ये सामान बेच नहीं सकते, आप ये सामान बेच नहीं सकते. फ्रेंड्स प्लीज अंडरस्टैंड इसका क्या मतलब हो रहा है. लेट्स से मेरे पास 100 बैग ऑफ ग्रेन्स है, ग्रेन्स एक्सेप्टेड थिंग. लेट्स से 100 बैग ऑफ एक्स प्रोडक्ट है हमारे पास. अब आप आए, आप बोले कि यार 100 बोरा मैं उठा नहीं पाऊंगा, सो लेट्स गिव ऑर्डर टू अभिषेक दैट यू कैन नॉट रिमूव द बैग्स. आई से ओके सर, नॉट एन इशू. अब मेरे पास कल 100 गाड़ी और आ रही है, तो क्या मैं कुछ भी माल नहीं बेचूंगा? ऐसा तो हो नहीं सकता. अब मैं क्या किया कि मैं वो आया, मैंने ये वाला माल निकाल दिया, वो वाला माल घुसा दिया, क्या मैं कर सकता हूं? आई गेस माई क्वेश्चन इज क्लियर. क्या मैं कर सकता हूं? सो दिस इज अगेन नॉट क्लियर इन द लॉ, राइट? इसमें लिखा हुआ है कि वो सामान मूव नहीं कर सकता, राइट? So shall not remove. Now we have to see practically what is the intent of the government. The intent of the government was to ensure कि टैक्स इवेशन नहीं हो, राइट? तो मेरे ख्याल से उसको क्वांटिटी से बेसी वैल्यू में इंटरेस्ट होना चाहिए, क्वांटिटी से बेसी वैल्यू में इंटरेस्ट होना चाहिए. सो टू माई माइंड, if I might deal in something which is let's say जो जल्दी खराब हो जाए, जो बहुत कम लाइफ का हो, राइट? सो जो पेरिशेबल हो, राइट? सो आज के दिन में अगर आप वो सामान गोदाम में रखोगे वो खराब हो जाएगी एक हफ्ता में. सो भैया आपने 100 पीस सीज किया था, मैं 100 पीस मेंटेन करता हूँ, मेरा जो आ रहा है वो तो बिक्री होने दो, राइट? सो टू माई माइंड यस, हम कर सकते हैं, बट अगेन दिस इज डिबेटेबल. आई एम जस्ट शेयरिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑन अ प्रैक्टिकल फ्रंट. ये कंसल्टेंसी मैं दे रहा हूँ लोगों को कुछ जगह पर, बट दिस माइट बी रॉन्ग, बट राइट, टू माई माइंड इट इज करेक्ट. द रीजन बिहाइंड दिस, the officers should be concerned of the value and not on the quantity, right? Okay. Provided further that the documents or books or things so seized shall be retained by such officer
only for so long as may be necessary for the examination and for any inquiry of proceedings under this act. तो फ्रेंड्स यहां मैंने रिटेन का बात किया है, प्रोवाइजो में मैंने रिटेन का बात किया है, ऊपर सर से सीधे का बात चल रहा था, राइट? ओके, अब बात करते हैं आगे। फ्रेंड्स आगे बढ़ने के पहले एक डेफिनेशन और डिस्कस करना पड़ेगा यहाँ पर, दैट इज 2 सबसेक्शन 41 डिफाइंस डॉक्यूमेंट, क्योंकि ऊपर में हमने 4 चीज बात किया। गुड्स आपको पता है, डॉक्यूमेंट मैं बता दे रहा हूँ, बुक्स आपको पता है, अकाउंट्स एंड बुक्स, थिंग डिफाइन नहीं है, थिंग इज नॉट डिफाइंड। सो document includes written or printed record of any sort and electronic record as defined in clause T of section 2 of IT Act, right? So documents is very wide scope because includes written or printed record or any sort right? बहुत कुछ आ गया उसमें, right? Second proviso of 67(2) is open-ended. Yes sir it is. So I will repeat it again. Provided further that documents or books or things so seized shall be retained by such officer. Sir, I have few judgments. I have given the presentation. I will discuss that also. In fact, currently also we are facing one of a case that officer आया, seize कर लिया, 73 74 इन्वोक कर दिया, 74 का शो कॉज दे दिया. Now being an SSE, being a taxpayer, if you want me to reply to the show cause notice, I need my documents, I need my papers, I have to reconcile and then only I can reply you. तो जब तक आप मुझे वो पेपर नहीं दोगे, जब तक आप वो डॉक्यूमेंट मुझे वापस नहीं करोगे, I cannot reply you, right? So we will see the provisions of 73 74 and then we will connect with the rules कि रूल्स में क्या लिखा हुआ है कि मुझे वो डॉक्यूमेंट्स कब तक मिल जाना चाहिए, राइट? राइटली पॉइंटेड बाय यू सर, 67 का 67(2) का जो सेकंड प्रोवाइजो है दैट इज ओपन एंडेड. इसका मतलब ऑफिसर तो बोल सकता है कि भैया मुझे दरकार है अभी, राइट? वो बुक वापस करेगा ही नहीं. तो यस इट्स अ पॉइंट, बट वी विल सी द रूल्स. ओके, सो अभी हमने पढ़ा 67(1), 67(2), उन दो का टैबुलर प्रेजेंटेशन मैंने बना दिया है सारे पॉइंट्स का. खाली एक पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, दैट इज स्कोप. इंस्पेक्शन खाली प्लेस ऑफ बिजनेस में ही हो सकता है, बट सर्च सीजर एनी प्लेस में हो सकता है, राइट? बात बाकी जो डिस्कस किए थे वही है, तो आई एम नॉट रिपीटिंग इट, यू कैन ऑलवेज रेफर, राइट? ओके, सो नाउ कमिंग टू 67(3). The documents, books, or things referred into, or any other documents, books, or things produced by a taxable person to any or any other person which have not been, minded friends, which have not been relied upon for the issue of notice under this act or the rules made thereunder shall be returned to such person within 30 days, right? यहां पर बोला गया है जो डॉक्यूमेंट आपको काम नहीं आएगा, जो डॉक्यूमेंट के ऊपर आप रिलाई नहीं कर रहे हो फॉर इशूइंग अ शो कॉज नोटिस, दैट डॉक्यूमेंट हैव टू बी रिटर्न. वो आपको रिटर्न करना ही पड़ेगा मुझे 30 दिन के अंदर, राइट? जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप नोटिस बनाए हो उसके बारे में बाद में बात करते हैं. The officer authorized under subsection 2 shall have the power to seal or break open the door of any premises or to break open any almirah, electronic device, box, receptacle in which any goods, account, register or documents of the person are suspected to be concealed. मुझे डाउट भी हुआ ना कि आप छुपा रहे हो तो मैं तोड़वा दूंगा. Where access to such premises, almirah, evidence, electronic devices is denied. जहां आप बना करोगे, कॉपरेट नहीं करोगे और मुझे डाउट है कि वहां कुछ होगा तो मैं तोड़वा सकता हूं. The person from whose custody any documents are seized under the subsection 2 shall be entitled to make copies thereof or to take extracts therefrom in the presence of the authorized officer at such place and time as such officer may indicate in this behalf, except
when making such copies or taking such extracts may in opinion of the officer prejudicially affect the investigation. So आपने मुझे कहा कि नहीं नहीं देखिए ये जो 12 ठो इनवॉइस आप ले जा रहे हो इसका मुझे पेमेंट मंगवाना कल सुबह, तो इसकी फोटो कॉपीज तो मुझे दे दीजिए। आप बोलेंगे हाँ ले लो, मैं सामने खड़ा हूँ, आप फोटो कॉपी करवा लो। या फिर आप बोलोगे नहीं 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 नहीं, अगर मैं आपको इनवॉइस की कॉपी दे दूंगा तो यू कैन डू द बैक रूट वर्ड वर्क और आप बता दोगे कि ये जेन्युइन है। सो आई वोंट इवन अलाउ यू टू हैव द फोटो कॉपीज। दिस डिस्क्रिप्शन पावर इज अगेन ऑन द हैंड्स ऑफ द ऑफिसर। ओके, फिर क्या बोलता है सबसेक्शन 6, द गुड्स। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर कोई भी और चीज के बारे में बात नहीं कर रहा है। द गुड्स सो सीज्ड अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी रिलीज्ड ऑन प्रोविजनल बेसिस। तो ये बात हो गया ई वेबल का जो हमने पढ़ा था बॉन्ड के साथ। ऑन प्रोविजनल बेसिस अंडर एग्जीक्यूशन ऑफ एन बॉन्ड and furnishing of a security. So this is same provision what we have read with provisions of e-waiver, right? कि आपका जो माल confiscate हो गया है या सीज हो गया है उसको आप छुड़वा सकते हो on provisional basis by submitting a bond. 7 is where any goods are seized under subsection 2 and no notice is given within 6 months of the seizure of the goods shall be returned to the person from whose possession they were seized. 6 महीना हो गया, मैं माल आपके यहाँ से सामान सीज कर लिया और मैं नोटिस नहीं दिया, कोई भी रीजन हो, राइट? I am bound to return the goods to you, provided this 6 months may further extend to more 6 months. This 6 months may further extend to more 6 months. Okay. सीधा लास्ट पॉइंट में आते हैं, इम्पोर्टेंट है कि एक ऑफिसर आपके दुकान में आके सैंपल बेसिस में सामान भी खरीद सकता है टेस्ट करने के लिए, और फिर वो बोलता है कि देखो ये आपने गलती किया। सो अब वो गलती हो गया, सब चालू हो गया, सर्वे चालू हो गया, और बोलेगा कि भैया जो सामान मैंने खरीदा आपसे, जो पैसा आपको दिया वो पैसा रिफंड करिए। तो ये प्रोविजन में डाल दिया उन्होंने कि इंस्पेक्ट करने के पहले वो आके सामान खरीद सकता है आपकी दुकान से या शोरूम से, और जब समझ में आ जाए कि वो ऑफिसर है, वो इंस्पेक्शन के लिए सामान खरीदे थे आपसे, तो यू हैव टू रिफंड देम द मनी बैक। सो ये भी उन्होंने प्रोविजन डाल दिया है। सो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 67 जो बात करता है। अब नाउ लेट्स हैव एनालिसिस ऑफ फाइनल पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आईटीसी टेकन इन ट्रान 1, मैंने ट्रान 1 में एक्सेस आईटीसी ले लिया, क्या इसके लिए भी इंस्पेक्शन हो सकता है मेरा? क्या इसके लिए भी इंस्पेक्शन हो सकता है मेरा? बिकॉज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज 67 में इंस्पेक्शन कब हो सकता है? जब टैक्सेबल पर्सन सप्रेस करे, या फिर आईटीसी बेसी ले ले, या फिर कंट्रोवेंशन ऑफ द प्रोविजन करे। सो मैंने आईटीसी बेसी ले लिया, तो क्या इसमें भी मेरा इंस्पेक्शन हो सकता है? Someone is typing. आईटीसी entitled अंडर दिस एक्ट है, बट ट्रान 1 आईटीसी अलीपुर का है। परफेक्टली सेड। टू माई माइंड आपको आईटीसी जो ट्रान 1 में लिया है उसके चक्कर में इंस्पेक्शन नहीं हो सकता, बिकॉज आईटीसी जो बोल रहा है वो करेंट जीएसटी रेजिम का बोल रहा है। ट्रान में जो क्रेडिट है वो प्रीवियस रेजिम का आईटीसी है, खाली आपने कैरी फॉरवर्ड किया जीएसटी रेजिम में, राइट? सो अगेन माई सेम ओपिनियन कि नहीं हो सकता। आपने 28% की जगह 18% जीएसटी चार्ज कर लिया, गवर्नमेंट को आखिर 10% का लॉस हो गया, तो क्या वो इंस्पेक्शन कर सकता है? यस, कर सकता है, बिकॉज यहाँ पर सप्रेशन हो गया, तो वो यहाँ पर वैलिडली इंस्पेक्शन कर सकता है। थर्ड थिंग, मुझे डाउट है या सस्पिशियन है दैट सप्लाई विदाउट इनवॉइस किया आपने माल बेच दिया पर आपने इनवॉइस नहीं बनाया, या फिर आपने 1000 का माल 500 में बेच दिया, या फिर आपने एक्सेस आईटीसी ले लिया, तो क्या मैं इंस्पेक्शन कर सकता हूं?
रीजन टू बिलीव होना चाहिए मैंडेटरीली। मैं इंस्पेक्शन नहीं कर सकता। आई कैन नॉट डू इंस्पेक्शन ओनली ऑन अ डाउट और अ सस्पिशियन। मुझे मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, मैं इंस्पेक्शन नहीं कर सकता। आई हैव टू have a reason to believe that there is something. I have to have that evidence कि वहां कुछ है, तभी मैं वहां कर सकता हूँ, राइट? आई जस्ट सिंपली कैनॉट डू इट ऑन डाउट, राइट? सो मैं नहीं कर सकता। सिमिलरली जीएसटीआर 2A में फिगर्स कम आ रहे हैं। आपने आईटीसी ले लिया 1,000 रुपए, बट 2A में 500 रुपए। क्या मैं इंस्पेक्शन कर सकता हूँ? जीएसटीआर 3B में 1,000 रुपया ले लिया आपने, 2A में 500 रुपये आ रहा है, क्या मैं इंस्पेक्शन कर सकता हूँ? फ्रेंड्स सोच के बोलिए। अच्छा, सो अभिषेक ने आपको माल बेचा 10,000 रुपया का। अभिषेक ने आपको माल बेचा 10,000 रुपया का। आपने 10,000 का क्रेडिट ले लिया। अभिषेक ने एक जीरो कम दिखा दिया गलती से। अभिषेक ने एक जीरो कम दिखा दिया गलती से। आपके टूर में 100 रुपया दिख रहा है, बट आपके बुक्स में 1,000 रुपया दिख रहा है। आपका इंस्पेक्शन होना चाहिए। आर यू लायबल टू हैव इंस्पेक्शन डन? नो, राइट? तो लेस फिगर्स शोन इन 2A. This is again cannot be a basis of reason to believe, right? This cannot be a reason to believe. वो भैया मेरा वेंडर क्वार्टरली भर रहा होगा, मेरा वेंडर नहीं भर रहा है, हाउ डू आई एम बॉदर्ड? ठीक है, 36 4 इज समथिंग विच फाइट इज गोइंग ऑन, विल बी कंटिन्यूड, नॉट डिस्कसिंग ऑन दैट ग्राउंड। बट मैं समझा रहा हूं आपको कि क्योंकि 2A में नहीं आया, दैट इज नॉट अ रीजन टू बिलीव, दैट कुड नॉट बी अ रीजन टू बिलीव, राइट? तो मुझे मैं वापस उस सेक्शन में आपको ले जाता हूँ और वर्ड पढ़ाता हूँ। ही हैज रीजन टू बिलीव। कोई कोई रीजन तो होना चाहिए बिलीव करने का। 2A में सिर्फ नहीं आया, दिस कैन नॉट बी अ रीजन टू बिलीव, राइट? 67 2 में भी ही मस्ट हैव अ रीजन टू बिलीव। तो आई कंक्लूड कि 2A में अगर कम आ रहा है तो दैट कैन नॉट बी अ रीजन टू बिलीव कि आपने सप्रेशन किया है कुछ। ओके, इसके बारे में मैंने कल भी जिक्र किया था कि मैं इंस्पेक्शन में आया एंड आई सॉ दैट आपके कैश ड्रॉयर में 50 लाख कैश है। क्या मैं 50 लाख को सीज कर सकता हूं? डू आई हैव अ पावर टू सीज द कैश? मेरे से बात करिए, अभी पढ़िएगा मत, आंसर आंसर कनेक्ट छूट जाएगा। My question is, I came for an inspection or search and seizure to your premises. I saw 50 lakh rupees cash. Can I seize that 50 lakh rupees cash? Okay, okay. To my mind, no, he cannot. Since thing is not defined, since thing is not defined, we can interpret in our own way. Since thing is not defined, we can interpret in our own way. So let's read it together once again. इसमें क्या बोला है इन्होंने? इसमें इन्होंने बोला है इसमें इन्होंने बोला है गुड्स, डॉक्यूमेंट्स और बुक्स और थिंग्स। गुड्स, डॉक्यूमेंट्स और बुक्स और थिंग्स। सो हाउ डू यू रीड? दैट मैटर्स। गुड्स कॉमा डॉक्यूमेंट्स कॉमा बुक्स और थिंग्स। गुड्स कॉमा डॉक्यूमेंट्स और बुक्स और थिंग्स, तीन चीज। गुड्स, डॉक्यूमेंट्स डिफाइंड है, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स
GST books, or things. So how do you read it? That matters. Cash is definitely not a good. Cash is definitely not a document. Cash is definitely not a books. To me, cash is not even a thing. But yes, you can interpret if you want cash as thing. अगर आप चाहो तो आप कैश को थिंग बोल के इंटरप्रेट कर सकते हो. मैं नहीं करता मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से. सो इसलिए मैंने नो लिखा हुआ है कि मैं नहीं करता. राइट. Documents, books, and things are categorized. So again, we can interpret. Right? Okay. Next is liability is more than 5 crores. Power to arrest. So क्या होता है फ्रेंड्स कि मैं आपके अब इमेजिन करिए मैं आपके प्रोमाइसेस में घुस गया और मैंने बोला कि सर सर देखिए देखिए आपका ये गलत है. सर आपका वो भी गलत है. सर यू हैव डन मेस. सर आपको आइडिया भी आपका लाइबिलिटी 1 करोड़ के ऊपर है. 1 करोड़ के ऊपर आपका प्रोसिक्यूशन आ जाता है जो बिलेबल होता है. नाउ अगर आपको आइडिया भी आपका आपका लाइबिलिटी 5 करोड़ के ऊपर है. 5 करोड़ के ऊपर नॉन कॉग्निजेबल नॉन बिलेबल. सर आप तो गए 5 करोड़ ऊपर आप चोरी चमारी करके बैठा है. यू आर डन अवे सर. यू हैव टू गो टू जेल. इज इट? यस सर यू हैव टू गो टू जेल. लेट्स डू वन थिंग. आप अभी टैक्स पेमेंट कर दो. मैं देखता हूं. आप अभी टैक्स पेमेंट कर दो. मैं देखता हूं. आपने मुझे बोला अभिषेक आई डोंट हैव कैश नाउ. आई हैव टू अरेंज. तो फिर मैंने बोला ठीक है गिव मी अ पीडीसी. गिव अ पीडीसी पोस्ट डेटेड चेक and we will put in the bank and I will see how can I help you. So वो फोर्स किए कि टैक्स पे करो या पीडीसी ले लिए. क्या वो कर सकते हैं? टू माई माइंड a officer cannot do it. When he is coming for inspection or a search or a seizure, he cannot do it. Anything they want to demand, first determine. A determination can only be done through section 73 or 74. Friends, please understand this very practically. और इसको अपने प्रैक्टिस में यूज भी करिएगा कि कोई भी ऑफिसर स्पॉट में बोलते हैं कि नहीं टैक्स का पेमेंट करो. हम नहीं करेंगे सर. वी कैन नॉट डू इट एंड यू डोंट हैव अ पावर टू फोर्स अस टू डू इट. राइट. सो दिस वे द सम इंपॉर्टेंट थिंग्स कनेक्टेड टू द सीजर थिंग. नेक्स्ट इज पावर ऑफ इंस्पेक्शन एंड अरेस्ट. तो यहाँ से लाइट है. द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट may require the person in charge of conveyance carrying any consignment of goods exceeding the specified value to carry prescribed documents which needed to be procured for verification when vehicle is intercepted by the officer. Perfect. The person committing an offense of tax evasion or replacement of tax evasion may be arrested by the officer on authorization of the commissioner. तो फ्रेंड्स इसमें खाई जो 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं. एक, जो भी आदमी को आप अरेस्ट करते हो उसको आपको 24 घंटे के अंदर जो भी मैजिस्ट्रेट होगा उसके सामने लाना पड़ेगा. यू हैव टू प्रोड्यूस द अक्यूज्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट within 24 hours. And in case of non-cognizable and bailable offenses, the assistant or deputy commissioner may grant the bail having the same power and subject to the same provision as an officer in charge of a police station. So जो पुलिस वाले ऑफिसर्स को पावर है वही सेम पावर आपको एडी एंड असिस्टेंट एंड डिप्टी कमिश्नर मिल जाएगा एंड दे कैन गिव द बेल. राइट फ्रेंड्स. आगे बढ़ने के पहले इन द यस्टरडे क्लास वी हैव डिस्कस डेलिबरेटली व्हाट इज प्रॉपर ऑफिसर. तो आप देखो कहीं ना कहीं वो सब कनेक्ट हो रही है. फ्रेंड्स वन थिंग आई मिस्ड आई विल कवर अगेन लेटर ऑन दैट सुप्रिटेंडेंट लेट्स से 20 लाख तक का डिमांड ऑर्डर दे सकता है. 1 करोड़ तक का डेप्यूटी कमिश्नर दे सकता है. उसके ऊपर एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर दे सकता है. राइट. सो अगर आपके पास 6 करोड़ की डिमांड आ रही है और उसमें जेसी का साइन नहीं है या एडिशनल कमिश्नर का साइन नहीं है, दैट नोटिस और दैट ऑर्डर इज void. That notice or that order is void straight away. Right. 20 lakhs. I will share that chart. I have not prepared I guess today. I will share that. Not an issue. 20 लाख का लिमिट है. ओके आगे बढ़ते हैं.
सो पावर टू इशू समन, समन इज समथिंग कि मैं आपसे कुछ डॉक्यूमेंट चाह रहा हूँ, आप दे नहीं रहे हो, फिर मैं आपको बोला कि आप मेरे ऑफिस में आके मुझे जवाब दो. सो नाउ दिस इज समथिंग हैविंग जुडिशरी पावर, राइट? सो मैं आपको समन देके डिपार्टमेंट बुला सकता हूँ एंड आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ. आप कोई भी हो सकते हो, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, वेंडर ऑफ द कंपनी, कस्टमर ऑफ द कंपनी, कुछ भी आप कोई भी हो सकते हो, राइट? सो आई कैन इशू अ समन. और और ऑन डिमांड बाय द, और मैं जो सीए या फिर ऑडिटर अपॉइंट करता हूँ, जो नॉमिनेट करता हूँ, तो वो भी आपसे कुछ मांग सकता है. आपको 15 दिन के अंदर देना पड़ेगा. यू हैव टू गिव them within 15 days. Last important है, all officers of other government department like police, revenue, custom, etc. are required to assist the GST officers if they are called upon to do so by the commissioner. Right? Friends, ये क्या बोल रहे हैं ना कि सिर्फ एसएससी के ऊपर नहीं, ये समन बाद बाकी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को भी दे सकते हैं कि भैया आओ मेरे को हेल्प करो. राइट? सो दिस इज अ पावर ऑफ टू समन इन